हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, गुणजावली अर्थात आइडियल्स। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। सो आप सभी इसे बहुत ध्यान से देखें, बहुत काम का चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके पहले हमने देखा था सम थ्योरम्स ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो उसके ठीक बाद वाला ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये गुणजावली अर्थात आइडियल्स ये क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम वाम गुणजावली पढ़ेंगे अर्थात लेफ्ट आइडियल। उसके बाद पढ़ेंगे राइट आइडियल यानी कि दक्षिण गुणजावली। और फिर हम पढ़ेंगे गुणजावली की परिभाषा अर्थात आइडियल किसको बोलते हैं ये हम जानेंगे, और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वैसे तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, मगर इस वीडियो में हमने केवल एक एग्जाम्पल दिया है। फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को ले करके एक अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये वाम गुणजावली अर्थात लेफ्ट आइडियल क्या होता है। तो मान लीजिए कि r प्लस डॉट एक वलय है। मान लो r प्लस डॉट एक वलय है, तो r का एक अरिक्त उपसमुच्चय S क्या है? R का एक अरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी इसमें कुछ अवयव हैं, खाली नहीं है, ये कम से कम एक अवयव तो है। ये R का एक वाम गुणजावली कहलाता है। वाम यानी लेफ्ट आइडियल। तो कब कहलाता है ये R का एक लेफ्ट आइडियल? पहला, यदि यह R का एक योज्य उपसमूह है। हमने यहाँ पे लिखा है S को R का क्या होना पड़ेगा? योज्य उपसमूह। योज्य उपसमूह बोलने का मतलब ये है कि प्लस ऑपरेशन, योज्य मतलब प्लस वाला हो गया, तो S को प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष, है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं, S को प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष R का क्या होना चाहिए? सबग्रुप होना चाहिए। यानी S जो है वो प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष में R का क्या हो? सबग्रुप हो, योज्य उपसमूह। और दूसरा क्या लिखा है? फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S, R S बिलोंग्स टू S। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब R के किसी भी अवयव के लिए, R के किसी भी अवयव, R और S के किसी भी अवयव, कोई सा भी, सभी मतलब कोई सा भी मतलब सभी के लिए बात की जा रही है। सभी R बिलोंग्स टू R और सभी S बिलोंग्स टू S के लिए R S बिलोंग्स टू S। तो आप इसको गौर कीजिए कि यहाँ पे जो R S लिखा हुआ है ना, उसमें R लेफ्ट तरफ लिखा हुआ है और S राइट तरफ लिखा हुआ है। तो हमको ये देखना है कि स्मॉल r जो है, यानी यानी R का एलिमेंट, R हमारा क्या है? R एक रिंग है, R एक रिंग है, और रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, और ये आर एस किस में बिलोंग करना चाहिए? एस में बिलोंग करना चाहिए। तभी हम इसको कहेंगे लेफ्ट आइडियल। तो लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर का एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और ये पूरा इसका दोनों का गुणा किस में बिलोंग करना चाहिए? एस में। तो आप समझ गए होंगे कि एस को आर का एक लेफ्ट आइडियल बताने के लिए इन दो शर्तों का पालन करना आवश्यक है। पहला, एस को आर का एक योज्य उपसमूह होना चाहिए, यानी प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष में उसको एक सब ग्रुप होना चाहिए। और सभी R बिलोंग्स टू R और S बिलोंग्स टू S के लिए, सभी R बिलोंग्स टू R और सभी S बिलोंग्स टू S के लिए R S बिलोंग्स टू S होना चाहिए। अब राइट आइडियल अर्थात दक्षिण गुणजावली, तो सेम परिभाषा है सिवाय एक फर्क के, और ये वो फर्क ये है कि ये जो R S है ना, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा एस आर। आप देख सकते हैं, यानी कि बाकी पूरी चीज वही है कि मान लो आर प्लस एक, आर प्लस डॉट, मान लो आर प्लस डॉट एक वलय है, आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस, आर का एक दक्षिण गुणजावली यानी कि राइट आइडियल, दक्षिण गुणजावली राइट आइडियल कब कहलाएगा? यदि एस आर का एक योज्य उपसमूह है, यानी पहली शर्त तो वही है। और दूसरा नंबर की शर्त यह है कि फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, एस आर बिलोंग्स टू एस, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्क है, आर एस है और ये क्या है? एस आर है। तो यानी कि इसको राइट आइडियल फिर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें एस आर बिलोंग्स टू एस हमको, मतलब ये वाली शर्त होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे आर जो है वो राइट साइड है।
तो आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या है। अब आप आइडियल किसको कहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आइडियल या गुणजावली हम आर के उस सबसेट को कहेंगे जो लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल के गुणों को निभाता हो। ठीक है, तो मान लो आर प्लस डॉट एक वलय है। ठीक है, आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस आर का एक गुणजावली कहलाता है यदि यह वाम गुणजावली, ठीक है, यदि यह वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली दोनों हो, अर्थात यह दोनों के गुण निभाए। तो दोनों की परिभाषा में हमने देखा कि पहला गुण तो दोनों में कॉमन है, तो एस आर का योज्य उपसमूह तो होना ही चाहिए। और दूसरा क्या है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू for all r belongs to r and for all s belongs to s, rs sr दोनों belongs to s, यानी कि दोनों s में बिलोंग करने चाहिए। तो s को फिर आप क्या बोलोगे, r का द्विपक्षीय गुणजावली, या उसको हम सिर्फ गुणजावली भी बोल देते हैं। द्विपक्षीय मतलब कि वो लेफ्ट आइडियल का भी गुण निभा रहा है, राइट आइडियल का भी गुण निभा रहा है, इसलिए उसको हम लोग द्विपक्षीय गुणजावली या संक्षिप्त में हम केवल उसको गुणजावली कह देते हैं। तो आप ये परिभाषा हमेशा याद रखें, और ये बहुत काम की डेफिनेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा टॉपिक ये वाला इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, विषम और उचित गुणजावली किसको बोलते हैं। तो देखो भाई, अगर r प्लस डॉट एक वलय है, ठीक है, r प्लस डॉट एक वलय है, तब स्वयं ये देखो, स्वयं r और ये यूनिट सेट यानी सिंगलटन सेट 0, तो ये दोनों r के गुणजावली, सॉरी, ये दोनों r के गुणजावली होते ही हैं। ठीक है, मतलब कि कोई कहे कि सर वलय का कोई गुणजावली नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। कोई और गुणजावली हो या ना हो, r के किसी भी वलय के, मतलब कि किसी भी वलय के कम से कम दो गुणजावली तो होते ही होते हैं। कौन कौन से, एक तो स्वयं r और दूसरा सिंगलटन सेट 0। ठीक है, तो ये 0 और r हमेशा r के गुणजावली होते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं विषम या तुच्छ गुणजावली, यानी कि इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल आइडियल्स। ठीक है, इम्प्रॉपर या ट्रिवियल कहते हैं इनको। तो इम्प्रॉपर या ट्रिवियल आइडियल r और 0 को कहते हैं, और इन दोनों के छोड़ जितने भी गुणजावलियां होंगी उस वलय की, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, प्रॉपर आइडियल्स बोलेंगे, यानी कि उचित गुणजावली कहेंगे, उचित गुणजावली लिखा है ना। इनके अतिरिक्त बाकी गुणजावलियां क्या कहलाती हैं, आर की उचित गुणजावलियां कहलाती है, यानी कि प्रॉपर आइडियल्स कहलाती है। आर व 0 को, जिनकी बात यहाँ कही गई है, जिनको हमने विषम या तुच्छ गुणजावलियां कहा है, आर और 0 को, तो उनमें उनको आर को बोलते हैं यूनिट आइडियल और 0 को बोलते हैं जीरो आइडियल। तो ये आप जानकारी के लिए ये वाली बात भी याद रखना। सिंपल रिंग किसको बोलेंगे, सरल वलय किसको बोलेंगे, यदि यह कोई उचित गुणजावली न रखता हो, यानी कि केवल उसके पास कौन सी गुणजावली हो, विषम या फिर तुच्छ गुणजावली बस हो, यानी कि स्वयं r और ये यूनिट सेट 0, बस अगर यही दो गुणजावली है r के पास, यानी कि उसके पास केवल विषम गुणजावलियां हैं, इन्हीं दोनों को बोलते हैं विषम या इम्प्रॉपर, तो उस समय हम उस रिंग को क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग, अगर उसके पास कोई उचित गुणजावली न हो। ठीक है, तो उस समय ये रिंग कहलाएगा सिंपल रिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल में, और हमें ये दर्शाना है, शो दैट S इक्वल एम जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। हम ये दिखाना है कि ये जो सबसेट है एम जेड नाम का, ये जेड का एक आइडियल है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि एम जेड, इसका अर्थ क्या है, एम जेड सेट को कैसे डिफाइन करना चाहिए। एम किसका मतलब किसमें, किसके बाजू में दिख रहा है आपको, जेड के बगल में, यानी कि एम जेड सेट का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड के समस्त अवयवों के साथ एम का गुणा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए, बहुत सरल है ये, मैं अब आपको ये समझा सकता हूँ, बहुत सरल है। देखो, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है, आपने डेफिनेशन देख ली है। जेड में कौन होता है बताओ भला, जेड में कौन होता है,
जेड में होता है 0 1 2 3 चलते जाते हैं, और इधर -1 -2 -3, और ये भी इधर चलते जाते हैं, है ना। तो उसमें समस्त पूर्णांक होते हैं। अगर हमें एम जेड निकालना हो तो एम का गुणा सब में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 में एम का गुणा करोगे तो 0, 1 में एम का गुणा करोगे तो एम, 2m 3m चलते जाएगा, इधर आएगा -m -2m, ये भी इधर चलते जाएगा। तो एम जेड ऐसे ही निर्मित होता है, अर्थात एम जेड के एलिमेंट एम ए के फॉर्म में होंगे, जहाँ ए कहाँ से ए कहाँ का एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखा है एम जेड इज इक्वल्स टू एम ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमको बताना है कि ये जेड का एक आइडियल है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट मैंने चुन लिए, कहाँ से, एम जेड से। अब दो एलिमेंट आप एम जेड से चुने हो, इसका मतलब उन एलिमेंट का स्वरूप कैसा होगा, एम जेड का हर एलिमेंट एम गुणित कुछ कुछ, और वो कुछ कुछ जो है वो जेड का एलिमेंट होता है। तो अगर आपने ये दो एलिमेंट एक्स और वाई नाम के, अगर आपने वो एलिमेंट एम जेड से लिए हैं, तो जरूर एक्स भी एम गुणित कुछ कुछ, और वो कुछ कुछ जेड का होना चाहिए, और y भी m गुणित कुछ कुछ मतलब कोई एलिमेंट जो कि कहाँ से लिया गया है, जेड से लिया गया है। मतलब m जेड का हर एलिमेंट m गुणित जेड का कोई एलिमेंट, m गुणित जेड का कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो ये x को हमने मान लिया m ए, y को हमने मान लिया m बी। अब चलिए x माइनस वाई करके हम देखते हैं, ठीक है, x माइनस वाई, तो एम ए माइनस एम बी एक्स का मान है, एम ए वाई का मान है एम बी, एम एम कॉमन निकलेगा, ठीक है, एम एम कॉमन निकलेगा, ए माइनस बी आएगा। अब देखो, ए भी जेड में बिलोंग करता है, बी भी जेड में बिलोंग करता है, अर्थात ए भी एक पूर्णांक है, बी भी एक पूर्णांक है, और ये दोनों के बीच में माइनस है। दो पूर्णांकों का अंतर पुनः एक पूर्णांक होता है, मतलब दोनों के अंतर से जो भी चीज बनेगी, मैंने मान लिया ए डैश, तो वो भी एक पूर्णांक है, अर्थात वो भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। अब अगर ये जेड में बिलोंग कर रहा है और उसमें एम का गुणा गुणा होता हुआ दिख रहा है, तो ये चीज किस में बिलोंग करेगी, ये चीज बिलोंग करेगी अब एम जेड में, है ना भाई, क्योंकि एम जेड का प्रत्येक अवयव एम गुणित जेड का कोई अवयव, तो ये जेड का अवयव है, क्योंकि ये दोनों जेड के अवयव हैं, और जेड के दो अवयव को घटाने से जो चीज बनती है वो भी जेड में बिलोंग करती है, और एम का गुणा होने के नाते ये पूरी चीज एम जेड में बिलोंग करेगी। तो आप सोचते होंगे कि सर आपने x माइनस वाई किया ही क्यों, क्योंकि देखो हमारी शर्त क्या थी, योज उप समूह बताना, क्या बताना, योज उप समूह। ये इस शर्त से आप उसको योज उप समूह दिखा देंगे बहुत ही आराम से, ठीक है। याद कीजिए आप, हम सबरिंग के लिए भी ये वाली शर्त पढ़े थे, एस आर का सबरिंग कब कहलाएगा, यदि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, x minus y belongs to s and x y belongs to s, याद है आपको। तो आइडियल के लिए बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे दूसरे नंबर वाली शर्त में थोड़ा सा फर्क है, और बाकी पहली शर्त तो वही है। तो जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना कि s को r का योग युग समूह होना चाहिए, उसके बदले में आप ये वाला काम भी दिखाएंगे ना कि दो एलिमेंट ले लिया आपने, और दोनों का अंतर जो है वापिस आपने उस सेट में जिसको आप आइडियल दिखाना चाहते हैं, उस सेट में अगर आप उन दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई अगर आप दिखा देते हैं, तो फिर ये योग युग समूह सिद्ध हो जाएगा। तो अब दूसरी वाली बात देखते हैं अपन, लेट x बिलोंग्स टू एम जेड, इसका मतलब x कैसा होना चाहिए, m गुणित कुछ कुछ मतलब वो जेड का अवयव होना चाहिए, और r ले लिए हम कहाँ से, r ले लिए जेड से। अब देखते हैं x इंटू आर करके, तो x का मान है एम ए, और ये इंटू आर हो गया, m को यहाँ रख के a को r के साथ ले लिए, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। अब देखो a भी एक पूर्णांक है, r भी एक पूर्णांक है, a भी जेड से लिया गया है, r भी जेड से लिया गया है, और दो पूर्णांकों का गुणन पुनः एक पूर्णांक होता है, यानी इन दोनों का गुणा करने से जो भी मिलेगा, मान लो मैंने उसका नाम a1 दिया है, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, जेड में, ठीक है। अब ये जेड में बिलोंग कर रहा है और सामने में m का गुणा हुआ, इसका मतलब ये पूरी राशि किस में बिलोंग करेगी, एम जेड में, ठीक है। तो एक्स आर किस में बिलोंग कर रहा है, एम जेड में, और जेड तो एक रिंग है, वो भी कैसा वाला रिंग बताऊं, कम्यूटेटिव रिंग, अर्थात क्रम विनिमय वाला है। तो इसका अर्थ ये है कि एक्स आर जो है वो आर एक्स के बराबर होगा। हमने यहाँ दिखा दिया,
हमने यहाँ दिखा दिया कि एक्स आर बिलोंग करता है किसमें, एम जेड में। अब एक्स आर बिलोंग करता है एम जेड में और एक्स आर एक्स दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि जेड कम्यूटेटिव रिंग है, क्रम मिनिमेबल है। तो अब एक्स आर एक्स के बराबर होता है, और क्योंकि एक्स आर बिलोंग करता है एम जेड में, इसलिए आर एक्स भी किस में बिलोंग करेगा, एम जेड में बिलोंग करेगा, क्योंकि आर एक्स आर के बराबर है और वो बिलोंग करते हैं एम जेड में, तो ये भी बिलोंग करेगा एम जेड में। इसका मतलब आपने जो गुणजावली होने की जो दोनों शर्तें हैं, क्या था इसमें, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड एस बिलोंग्स टू एस, आर एस एस आर दोनों बिलोंग्स टू एस, तो दोनों सिद्ध हो गए, एक्स आर और आर एक्स दोनों सिद्ध हो गए एम जेड में, इसलिए एम जेड जो है वो जेड का एक आइडियल है। सो आपने इसको दर्शा दिया, सिद्ध कर दिया कि हाँ एम जेड का एक आइडियल है, जिसमें पहला वाला हमने एक्स वाई दो एलिमेंट लिए एम जेड से और दोनों का अंतर उसमें दिखा दिया। ये इसी के इक्विवेलेंट वाली कंडीशन है, यानी एस को आर का योग युग्म समूह है, योग युग्म समूह बताने के लिए आप ये कार्य भी कर सकते हैं कि दो एलिमेंट लेकर उनका अंतर अगर आप उसमें दिखा देते हैं तो वो योग युग्म समूह सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत सरल चीज है। योग युग्म समूह सिद्ध करने के लिए वो पांचों कंडीशन सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पांचों कहने का अर्थ ये है क्योंकि आर रिंग होने के नाते अबिलियन ग्रुप है ना, तो अबिलियन ग्रुप में तो 5 शर्तें होती है, तो वो सब पांचों शर्तें सिद्ध न करके आप केवल ये वाला काम करें, दो एलिमेंट लेकर, जिसको आपको आइडियल दिखाना है वहां से दो एलिमेंट लेकर उन दोनों का अंतर उसी में दिखा दे, तो वो इसके इक्विवेलेंट वाली कंडीशन है, यानी कि तब भी वो योग युग्म समूह सिद्ध हो जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी शर्त तो हम सिद्ध कर ही रहे हैं, ठीक है। सबरिंग में भी वही था, दो एलिमेंट लेते थे, उस सेट से सबरिंग दिखाने के लिए दोनों का अंतर और दोनों का गुणन एस में दिखा देते। तो आइडियल और सबरिंग में ना ये वाली शर्त तो कॉमन है, फिक्स है, केवल फर्क किसमें है, इसमें है। इसमें दो एलिमेंट उसी में से लेकर उस दोनों का गुण उसी में दिखाते हैं, और यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हम सबसेट से भी, यानी जिसको आइडियल दिखाना होता है वहां से एक एलिमेंट लेते हैं स्वेच्छ अवयव, और जो रिंग होता है हमारा वहां से भी एक स्वेच्छ अवयव लेते हैं, और फिर उन दोनों का गुणा हमको उस सबसेट में दिखाना होता है जिसको हमको आइडियल बनाना होता है। तो अगर वो गुणा जो है, दोनों का गुणा दोनों तरफ से, यानी एक्स आर और आर एक्स टाइप का, यानी दोनों ओर से क्रम बदलने पर भी अगर उसी में बिलोंग करता है तो वो आइडियल कहलाएगा। अगर केवल एक तरफ वाला बिलोंग करता है, जैसे आर एक्स बिलोंग किया और एक्स आर बिलोंग नहीं किया, तो वो लेफ्ट आइडियल कहलाएगा, राइट आइडियल नहीं कहलाएगा, है ना भाई। और अगर वो एक्स आर बिलोंग कर रहा है, आर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो राइट आइडियल कहलाएगा, लेफ्ट नहीं कहलाएगा। दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो वो आइडियल कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एम जेड को हमने आइडियल प्रूफ कर दिया, किसका, जेड का। एम कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। इसका अर्थ ये है कि अगर आप 0 रखोगे तो 0, ये भी एक जेड का एक आइडियल है। जेड स्वयं, एम का मान 1 रखोगे तो 1 जेड, अर्थात जेड स्वयं जेड का एक आइडियल है। एम का मान 2 रखोगे तो 2 जेड, ये भी जेड का एक आइडियल है। 3 जेड, ये भी, ये सब लोग जेड के क्या है, आइडियल्स है। तो आज का ये टॉपिक हुआ, हमने समझा आइडियल्स, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, आइडियल, उसका एग्जाम्पल देखा, सिंपल रिंग किसको बोलते हैं ये भी हमने देखा, जिसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो उसको सिंपल रिंग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी मेहनत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उससे हम और आगे प्रेरित होंगे और मेहनत करने के लिए, और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।